जयंती सुखद उपलक्ष्यમાં तपाईहरू सबैलाई मंगलमय शुभकामना। आज का ये दिन विशेष है। ये अवसर सिक्किम की लोकतांत्रिक यात्रा की गोल्डन जुबिली का है। मैं स्वयं आप सबके बीच रह करके इस उत्सव का, इस उमंग का 50 वर्ष की सफल यात्रा का साक्षी बनना चाहता था। मैं भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस उत्सव का हिस्सा बनना चाहता था। मैं बहुत सुबह जल्दी दिल्ली से निकलकर बागडोगरा तो पहुंच गया, लेकिन मौसम ने मुझे आपके दरवाजे तक तो पहुंचा दिया, लेकिन आगे जाने से रोक लिया। और इसलिए मुझे आपके प्रत्यक्ष दर्शन का अवसर नहीं मिला है। लेकिन मैं ये दृश्य देख रहा हूं, ऐसा भव्य दृश्य मेरे सामने है। लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। कितना अद्भुत नजारा है। कितना अच्छा होता मैं भी आपके बीच होता, लेकिन मैं नहीं पहुंच पाया। मैं आप सबकी क्षमा मांगता हूं। लेकिन जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे निमंत्रण दिया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ही राज्य सरकार तय करेगी, मैं सिक्किम जरूर आऊंगा, आप सबके दर्शन करूंगा और इस 50 वर्ष की सफल यात्रा का मैं भी एक दर्शक बनूंगा। आज का ये दिन बीते 50 वर्षों की अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करने का है। और आपने इतना बढ़िया कार्यक्रम आयोजित किया है, और मैं तो लगातार सुन रहा था, देख रहा था। खुद मुख्यमंत्री जी इस आयोजन को यादगार बनाने के लिए काफी ऊर्जा के साथ लगे रहे। वो दिल्ली में भी मुझे 2 बार आकर के निमंत्रण देके गए। मैं आप सभी को सिक्किम राज्य के 50 वर्ष होने की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, 50 साल पहले सिक्किम ने अपने लिए एक डेमोक्रेटिक फ्यूचर तय किया था। सिक्किम के लोगों का जनमन ज्योग्राफी के साथ ही भारत की आत्मा से जुड़ने का भी था। एक भरोसा था, जब सबकी आवाज सुनी जाएगी, सबके हक सुरक्षित होंगे, तो विकास के एक जैसे मौके मिलेंगे। आज मैं कह सकता हूं कि सिक्किम के एक एक परिवार का भरोसा लगातार मजबूत हुआ है, और देश ने इसके परिणाम सिक्किम की प्रगति के रूप में देखे हैं। सिक्किम आज देश का गर्व है। इन 50 वर्षों में सिक्किम प्रकृति के साथ प्रगति का मॉडल बना। बायोडायवर्सिटी का बहुत बड़ा बगीचा बना। 100% ऑर्गेनिक स्टेट बना। कल्चर और हेरिटेज की समृद्धि का प्रतीक बनकर सामने आया। आज सिक्किम देश के उन राज्यों में है जहां प्रति व्यक्ति आय
सबसे अधिक है। ये सारी उपलब्धियां सिक्किम के आप सभी साथियों के सामर्थ्य से हासिल हुई है। इन 50 वर्षों में सिक्किम से ऐसे अनेक सितारे निकले हैं जिन्होंने भारत का आसमान रोशन किया है। यहां के हर समाज ने सिक्किम की संस्कृति और समृद्धि में अपना योगदान दिया है। साथियों, 2014 में सरकार में आने के बाद मैंने कहा था, सबका साथ, सबका विकास। भारत को विकसित बनाने के लिए देश का संतुलित विकास बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक क्षेत्र तक तो विकास का लाभ पहुंचे और दूसरा पीछे ही छूटता चला जाए। भारत के हर राज्य, हर क्षेत्र की अपनी एक खासियत है। इसी भावना के तहत बीते दशक में हमारी सरकार नॉर्थ ईस्ट को विकास के केंद्र में लाई है। हमें एक्ट ईस्ट के संकल्प पर एक्ट फास्ट की सोच के साथ काम कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट समिट हुई। इसमें देश के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े इन्वेस्टर शामिल हुए। उन्होंने सिक्किम सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की घोषणा की है। इससे आने वाले समय में सिक्किम के नॉर्थ ईस्ट के नौजवानों के लिए यहीं पर रोजगार के अनेक बड़े अवसर तैयार होने वाले हैं। साथियों, आज के इस कार्यक्रम में भी सिक्किम की फ्यूचर जर्नी की एक झलक मिलती है। आज यहां सिक्किम के विकास से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इन सारे प्रोजेक्ट से यहां हेल्थ केयर, टूरिज्म, कल्चर और स्पोर्ट्स की सुविधाओं का विस्तार होगा। मैं आप सभी को इन सारे प्रोजेक्ट्स के लिए ढेर सारी बधाई देता हूं। साथियों, सिक्किम समेत पूरा नॉर्थ ईस्ट नए भारत की विकास गाथा एक चमकता अध्याय बन रहा है। जहां कभी दिल्ली से दूरियां विकास की राह में दीवार थी, अब वहीं से अवसरों के नए दरवाजे खुल रहे हैं। और चलिए बढ़ते अब आगे। डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के रिश्तों में तनाव अब खुली धमकियों में बदल चुका है। ट्रंप ने पुतिन को आग से खेलने की चेतावनी दी है, तो वहीं रूस ने